हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्विटर 24/7 एसएससी में। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन की सीरीज लेकर। हमारे 1000+ क्वेश्चन की ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और मैं आपके पास डेली क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। तो ये भाग कौन सा कर रहे हैं? अब हम भाग तीसरे पे पहुंच गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। क्या माना जाता है? व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित है। कहां पर स्थापित है? भाग 3 में। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से मिलती है। किससे मिलती है? अनुच्छेद 19 से। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में समाविष्ट किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम में। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय को सौंपी की गई है। किसको सौंपी गई है? उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे हमारे, ए और बी, क्योंकि दोनों में ही उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित कब किया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो किसमें है? अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के विचार के लिए हमने कौन सा अनुच्छेद लगा रखा है? हमने अनुच्छेद यूज किया है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? नागरिकों और विदेशियों दोनों को विधिक अधिकार। कौन सा अधिकार प्राप्त है? विधिक अधिकार। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए? अभिव्यक्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? अभिव्यक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन करता है? अनुच्छेद 17। कौन करता है? अनुच्छेद 17। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। कौन से अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 27 द्वारा। कौन से अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 27 द्वारा। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो निम्न में से मतदान का अधिकार। किसका अधिकार? मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। किसको नहीं दिए जाते? विदेशियों को। किसको नहीं दिए जाते? विदेशियों को।
मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला, जो किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान का के अनुसार निम्न में से सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार की कोटि से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीतिक कोटि के अधिकार से संबंधित है। अब यहाँ पर हमारे ये फिर से 25 क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो हमने टोटल 75 क्वेश्चन कर लिए और ये 1000+ क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना वीडियो को। साथ ही साथ में आप जरूर बताना कि मैं और कौन सी वीडियोस लेकर आऊं आपके सामने। आपको इंग्लिश मीडियम का कंटेंट चाहिए तो हम इंग्लिश मीडियम पे भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप जैसा भी जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।